हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो है रिजल्ट ऑफ यूएफएम केसिस मेन एग्जाम 2022। यानी सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर वो स्टूडेंट जो रेगुलर और प्राइवेट यहाँ पे कोर्सेज जिसने 2022 का एग्जाम दिया था और एग्जाम डिक्लेयर होने के बाद एग्जाम रिजल्ट के अंदर उसका यूएफएम शो कर रहा है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आपको बताया गया है आपकी यूएफएम जो आई है उसके जो मार्क्स हैं और यूएफएम का जो यहाँ पे रीजन है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पे। वो इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको जो यूएफएम आई है उसको एक श्रेणी के अंदर डिवाइड किया गया है और जो श्रेणी यहाँ पे दिखाई गई है, अगर उस संबंध में आपको कोई आपत्ति है तो आप जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है उसके 10 दिवस के अंदर आप विश्वविद्यालय में जाके अपने यहाँ पे एक पत्र के थ्रू प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं कि जो यूएफएम की श्रेणी आई है वो गलत तरीके से यहाँ पे आई है। उसके रिगार्डिंग जो भी आप यहाँ पे प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं दे सकते हैं, उसके हिसाब से आपकी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो लगता है कि आपकी जो श्रेणी है वो गलत तरीके से अपलोड कर दी गई है तो वो चेंजेस हो सकती है। तो यहाँ पे 6 श्रेणी रखी गई हैं। श्रेणी है 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4, 5, 6। तो श्रेणी 1 के अंदर यहाँ पे जो रखी गई है इंस्ट्रक्शन, श्रेणी 1 के अंदर सिर्फ आपको भविष्य के लिए यहाँ पे आपको चेतावनी दी जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ आपका इंस्ट्रक्शन नहीं लगाया गया है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। लेकिन श्रेणी 2 के अंदर क्या है, जो आपका पेपर कोड के अंदर इसके आपके अंदर यूएफएम आई है वो पेपर कोड आपका निरस्त कर दिया गया है या उसके अंदर आपकी बैक आएगी। अब वो उसको आपको नेक्स्ट ईयर में देना होगा बैक फॉर्म फिल करके। साथ ही श्रेणी 3 के अंदर संपूर्ण 2022 की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। यानी जो आपने 2022 के एग्जाम दिए गए हैं अब आपको 2023 में दोबारा से उसी ईयर के आपको एग्जाम देने होंगे। श्रेणी 4 के अंदर आपने यहाँ मेंशन किया गया है जो आपका एग्जाम है 2022 की जो आपने परीक्षा दी गई है वो तो निरस्त कर दी गई है, साथ में आप 2023 तक कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते इस यूनिवर्सिटी के अंदर। श्रेणी 5 के अंदर दिया गया है 2022 की जो आपकी परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई है और भविष्य में आप 2024 तक कोई एग्जाम नहीं दे सकते कोई कोर्स के इस यूनिवर्सिटी के अंदर। श्रेणी 6 के अंदर आपको मेंशन किया गया है जो आपकी संपूर्ण 2022 की परीक्षा निरस्त कर दी गई है और भविष्य में आप 2025 तक कोई भी एग्जाम कोर्स के एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये 6 श्रेणी यहाँ पे रखी गई हैं। साथ में यहाँ पे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको शो करेगा जो आपकी लिस्ट है यहाँ पे रेगुलर कोर्सेज के लिए, जो बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीए फाइनल एग्जामिनेशन है, बीकॉम फाइनल एग्जामिनेशन है और बीएससी एग्जामिनेशन है। उसके अंदर जो केसेस है, टोटल केसेस यहाँ पे आए हैं 429 जो यूएफएम लगाई है बच्चों की, वो पेजेस नंबर यहाँ पे दिखाए गए हैं साथ में स्क्रॉल करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए आपका रोल नंबर शो करेगा और जिस कोड के अंदर आपके यहाँ पे यूएफएम लगाई गई है वो कोर्स कोड शो करेगा। एनरोलमेंट नंबर रहेगा, आपका नेम ऑफ स्टूडेंट रहेगा यहाँ पे, साथ में यहाँ पे सब्जेक्ट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कैटेगरी मेंशन करती है, यहाँ पे 3 कैटेगरी का मतलब क्या है, जो आपका यहाँ पे 2022 का एग्जाम है वो निरस्त कर दिया गया है पूरा पूरा। अब आप 2023 में आपको नेक्स्ट ईयर में उसका एग्जाम देने होंगे। यहाँ पे मार्क्स नहीं अपलोड है। साथ में यहाँ पे देखिए कैटेगरी 2 भी मेंशन है, यहाँ पे 3 मेंशन है, 4 किसी किसी की मेंशन है, लेकिन मैक्सिमम आपकी 2 और 3 मेंशन की गई है। लेकिन जिसकी कैटेगरी 1 शो कर रही है वो यहाँ पे उसको सिर्फ चेतावनी दी गई है और उसके मार्क्स यहाँ पे देखिए अपलोड कर दिए गए हैं। यानी अगर उसकी बैक आई है तो वो बैक फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगर वो पास हो गया है यूएफएम के अंदर भी तो वो अपना नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर्म भरेगा और अपने नेक्स्ट ईयर का एग्जाम देगा। साथ में कैटेगरी 2, 3 उसके लिए देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो श्रेणी 2 के अंदर सिर्फ आपका जिस कोर्स के अंदर आपकी यहाँ पे कोर्स कोड के अंदर आपकी यूएफएम आई है वो कोर्स निरस्त किया गया है, उस सब्जेक्ट कोड को आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। तो आप अपने हिसाब से अपना रिजल्ट जो आपकी यूएफएम आई है अपने देखिए कैटेगरी की श्रेणी के अंदर रखा गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको प्राइवेट कोर्सेज की में जो यूएफएम आई है, जिस बच्चों की यूएफएम आई है प्राइवेट कोर्स के अंदर जो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वो अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे केसेस 300 समथिंग यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीए, एमए, एमकॉम जो भी यहाँ पे प्राइवेट कोर्सेज हैं उसके केसेस यहाँ पे 352 यहाँ पे शो कर रहे हैं। स्क्रॉल करने के बाद सेम तरीके से यहाँ पे रोल नंबर रहेगा, कैंडिडेट का नेम रहेगा, एनरोलमेंट नंबर रहेगा, कोर्स कोड रहेगा और किस श्रेणी के अंदर रखा गया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप अपना रिजल्ट अगर आपका यूएफएम आया है इस लिस्ट के अंदर अपना नेम चेक कीजिए, अपना रोल नंबर चेक कीजिए और किस श्रेणी के अंदर आपका नाम रखा गया है वो चेक कर लीजिए। तो ये नोटिफिकेशन है हमारा यूएफएम एग्जाम 2022 के अंदर, जिसकी आपकी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद यूएफएम लगी है और किस श्रेणी के अंदर रखा गया है और उसका आप क्या करना है, उसको एग्जाम देने हैं, उसका ईयर एग्जाम बैक लगी है क्या है, सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है आपकी श्रेणी गलत तरीके से यहाँ पे मेंशन की गई है तो आप रिजल्ट डिक्लेयर होने के 10 दिन बाद कॉलेज में जाके प्रार्थना पत्र सबमिट करके आप अगर वो आपको सही लगेगा उनको कि आपका श्रेणी गलत तरीके से अपलोड हुई है तो वो चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये है यूएफएम 2022 के अंदर जिसकी भी एग्जाम के अंदर यूएफएम लगी है उसकी किस श्रेणी के अंदर रखा गया है, अब उसको क्या करना है, सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है।